सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 5 हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत 7 वकला तंजीमों ने जुडिशल कमीशन के इजलास की हिमायत कर दी। हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। वकला तंजीमों ने वाजे किया कि कानूनी बरादरी में तकसीम की साजिश नाकाम होगी। 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, हर शहरी को पासदारी करना होगी। जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खत। जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखिर किया जाए। सेनेटर अली जफर का खत में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जजेस के खत का भी हवाला। इस्लामाबाद में अमन व अमान के पेश नजर रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सिरीना, नादरा, मैरियट, एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस का हुक्म सानी आर्जी तौर पर बंद रहेंगे। मारगला एवेन्यू पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल। फैज अहमद फैज से पाक सेक्रेटरीट तक सर्विस बंद। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी। अदालती अमले ने अदालत को बताया कि किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, आज पता था रास्ते बंद हैं तो टाइम पर निकल आते। ये लोग शायद चाहते हैं मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें। अगर ये लोग केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी है, काम बना देंगे। करखी इलाके मीर कलाम बांडा में कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इलाके में CTD और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 7 खारजी हलाक, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 3, शिमाली वजीरिस्तान में 4 खारजी मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान में करप्शन, गवर्नेंस और कानून की हुक्मरानी का जायजा लेने के लिए IMF के वफ्द का दौरा। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, IMF वफ्द 6 शोबों का जायजा लेगा। वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल, SECP, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून और इंसाफ के साथ मुशावरत होगी। हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन पर जायजा रिपोर्ट जारी करेगी। IMF की रहनुमाई से बेहतर तर्ज हुक्मरानी, हुकूमती उमूर में शफाफियत और एहतसाब में मदद मिली है। MQM में ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात। बहादुराबाद में इजलास, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने शिरकत न की। फारूक सत्तार ने सदारत संभाल ली। कहा, तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे मिलकर हल न किया जा सके। मुस्तफ़ा कमाल इजलास के बाद बहादुराबाद पहुंचे। कहा, पार्टी में इख्तलाफ नहीं, मुख्तलिफ आरा है, एक नुक्ते पर आकर फैसला हो जाना चाहिए। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध रहेंगे। शरपसंद नासिर की MQM में कोई गुंजाइश नहीं। हफ्ते के रोज पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक है। इस मामले को तंजीमी नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक देखेंगे ताकि इस तरह का वाकया दोबारा रूनुमा ना हो। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट पर मुलाकात। गजा की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर आज से 13 फरवरी के दरमियान मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान का सरकारी दौरा भी करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। पाकिस्तान साहिली मुहाफिजीन तरमीमी बिल, पाकिस्तान शहरियत एक्ट तरमीमी बिल और सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। UAE क़यादत के साथ मुलाकातें भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सूबाई हुकूमतें मदारिस बिल फौरी पास कराएं वरना तमाम दारुल हुकूमतों में कॉल दे देंगे। अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी, सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम है। मैदान में रहेंगे और तुम्हारे अवानों तक पहुँच जाएंगे। अवाम सड़कों पर आएंगे तो जादी अवानों में जलजला बरपा होगा।
मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, मेरी पार्लियामेंट अवाम है। पंजाब में खसूसी अफराद के लिए मुआविन आलात की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़, दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी गई। व्हील चेयर्स और आलात समात फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि खसूसी अफराद की बेहतरी का अहद ज़रूर पूरा करेंगे। पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म सेंटर प्रोजेक्ट भी जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। पाकिस्तान रेलवे का मजीद 60 ट्रेनें आउटसोर्स करने का फैसला। हज़ारा, कराची, बहाउद्दीन ज़करिया और सखर एक्सप्रेस शामिल। लाहौर, मोइंजोदाड़ो और रावलपिंडी पैसेंजर ट्रेन भी आउटसोर्स की जाएंगी। बर्ज वसूली की तारीख में 25 फरवरी तक तौसी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। एडिशनल जजेस में जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर, जस्टिस मलिक जवाद इकबाल, जस्टिस अहसन रजा काज़मी और जस्टिस जवाद जफर शामिल। CSS के नताइज जारी करने से पहले नए इम्तहानात से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन FPSC को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि हम पहले रोज इस शेड्यूल को मुअत्तल कर सकते थे, लेकिन मामला कमीशन को भेजा। कमीशन को मामला इसलिए भेजा ताकि वो अदालती ऑर्डर के बाद नजरसानी करे। मुल्क भर के लिए मैट्रिक और इंटर के तालीमी असनाद की तस्दीक का ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम मुतारिफ। बंद लिफाफों से असनाद की तस्दीक खत्म। 16 फरवरी से मुल्क भर के 29 तालीमी बोर्ड्स के मैट्रिक और इंटर सर्टिफिकेट की डिजिटल वेरिफिकेशन होगी। डायरेक्टर IBCC डॉक्टर गुलाम अली मल्लाह का कहना है कि दस्तावेज़ात की तस्दीक के अमल में बेहतर कारकर्दगी के लिए ये कदम उठाया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रात के बिजली का शटडाउन, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तर्जुमान PAA के मुताबिक आयस्को की जानिब से बिजली फराहमी का मसला पैदा हुआ। मुतबादिल ज़राए से एयरपोर्ट सिस्टम को बिजली फराहम की गई।